नमस्कार, भारत सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। राजद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार मेहता ने नीतीश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वर्चुअल रैली पर बीजेपी पार्टी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। इस तरीके से राजद के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार ने आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि लेकिन यह सरकार श्रमिक मजदूरों पर खर्च नहीं कर रही है, वहीं एलईडी लगाकर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह बिहार की जनता भी समझ रही है। उन्होंने कहा है कि अब की बार किसी भी हाल में यह सरकार नहीं बन पाएगी। तेजस्वी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास संभव है। हमारी सरकार बनने पर चौतरफा विकास होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। सरकार की प्राथमिकता कुछ और दिख रही है। एलसीडी लग रहा है चारों तरफ और नकारात्मक राजनीति करने की तैयारी हो रही है। चुनाव जीतने में डेमोक्रेटिक मूल्यों का इस्तेमाल कम और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। मैनेजमेंट का, माइक्रो लेवल मैनेजमेंट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। यह आने वाले दिनों में हमें आशंकित करता है कि देश से डेमोक्रेसी का लोप होने वाला है, क्योंकि ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि कल को वर्चुअल वोटिंग कराकर और अपने उसे मैनिपुलेट करने का काम। ऐसा सरकार तो दावा कर रही है सर कि हम अपने आए हुए मजदूर भाई बहन के लिए रोजगार पैदा करेंगे। सर कहाँ से पैदा करेंगे सर? दावा और हकीकत दोनों में बहुत दूरी है। हकीकत तो यह है कि पहले तो यह सरकार यह मानने के लिए भी तैयार नहीं रहती थी कि इतने मजदूरों का पलायन है बिहार में, जबकि बिहार मनी ऑर्डर इकोनॉमी पर चल रहा था। आज इतने सारे मजदूरों को जब जिम्मेवारी आई उन्हें लाने की, लोग पैदल आए, किसी तरह से आए, तब इन लोगों को एहसास है कि बहुत बड़ी संख्या और उसके अनुरूप इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनकी प्राथमिकता मजदूरों को को बेहतर ज़िंदगी देना, रोज़गार देना मुझे नहीं लगता है कि है। इनकी प्राथमिकता अभी प्रलोभन देना और कुछ थोड़े मोरे राहत को देकर और इलेक्शन में वोट लेना दिख रहा है। यह जनता भी समझ रही है। सर कहीं ना कहीं सर लालू यादव के यहाँ कमी खल रहा है सर इस वक्त, जिस समय अभी महामारी के समय बहुत सारा मजदूर परेशान है सर। देखिए, लालू प्रसाद जी निश्चित रूप से उनकी जो अनुपस्थिति है वो मनोवैज्ञानिक रूप से हम सारे कार्यकर्ताओं को यह महसूस होता है कि यदि होते तो उत्साह कुछ और होता, लेकिन हिम्मत की कमी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में बिल्कुल नहीं है। हर बुरी अवस्था में जिस तरह से लालू प्रसाद जी ने हंसते हंसते उसे झेलने का काम किया और अपने मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया, अपने जो सेकुलर स्टैंड था उससे कभी समझौता नहीं किया, तो उसी तरह जो हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर हद तक इनका मुकाबला करेंगे। उनके पास पैसा है, उनके पास टेक्नोलॉजी हो सकती है, लेकिन धन जो है, जन की ताकत, जनता की ताकत राष्ट्रीय जनता दल के पास है। सर अगर लालू यादव को क्या हम अगले चुनाव में देख पाएंगे सर? देखिए, हमें तो अपेक्षा है कि उनके साथ न्याय हो और बहुत जल्द उनको रिहा किया जाए और ये जनता की चाहत को धत्ता बताकर व्यवस्था ने उनको जेल में रख रखा है। तो यह जनता के मन में जो तकलीफ है शायद उसको सरकार नहीं समझ रही है। यदि उनको इस बात का एहसास हो जाए तो कल लालू प्रसाद जी जेल के बाहर होंगे। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लालू प्रसाद जी को प्रताड़ित करने से उनका वोट बढ़ रहा है। उनका वोट एकजुट हो सकता है, लेकिन उसके साथ हमारा वोट भी एकजुट होगा, ऐसी हमारी मान्यता है।